हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स ये देखिए वाइब्रेटरी मोशन है। इस वाइब्रेटरी मोशन के ये एक आइडियल सिस्टम है। आइडियल सिस्टम का मतलब ये है कि ना ही इस सरफेस की कोई फ्रिक्शन है इसके ऊपर और ना ही कोई रेजिस्टेंस लग रही है एयर की या किसी किस्म की। जब ना फ्रिक्शन हो, ना रेजिस्टेंस हो तो फिर ये सिस्टम होता है आइडियल। और आइडियल सिस्टम में कोई बॉडी अगर वाइब्रेट कर रहा है तो वो वाइब्रेशन कंटिन्यू रहेंगे। और कब तक रहेंगे? हमेशा के लिए। तो इसके लिए इंग्लिश का वर्ड होता है इनडेफिनेटली। तो ये इनडेफिनेट टाइम तक यानी हमेशा के लिए ये बॉडी इस तरह वाइब्रेट करता रहेगा। और इसको वाइब्रेट कौन करवाएगा? करवा तो रिस्टोरिंग फोर्स रही है। और ये जब तक भी वाइब्रेट करता रहेगा ना, इसका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। देखिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम देखें ये इस जगह तक आ रहा है और इधर से भी एम्पलीट्यूड यहाँ तक आ रहा है। इसके एम्पलीट्यूड में कमी नहीं होगी, ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। ऐसी वाइब्रेशन, बल्कि इसकी फीचर्स देखिए वाइब्रेटरी मोशन की। किसकी? ऑफ एन आइडियल सिस्टम। यानी नंबर वन पे नो फ्रिक्शन या फिर रेजिस्टेंस भी नहीं होती, तो फिर मोशन स्टेडी रहता है। यानी जिस जो मोशन जितनी होती है उतनी रहती है, ना उसकी मोशन कम होती है ना ज्यादा होती है। इसका मतलब ये कि जिस तरह से पहला वाइब्रेशन हुआ है, 10वां भी वैसे ही, 100वां भी, 1000वां भी वैसे ही होगा। और इसकी एनर्जी भी कम नहीं होगी, एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। और इसका एम्पलीट्यूड भी आपने देखा था, जितना स्टार्ट में एम्पलीट्यूड है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड उतना ही रहा। और अगर आप इस आइडियल सिस्टम को रिमूव करें तो आप प्रैक्टिकल सिस्टम की बात करें, तो प्रैक्टिकल सिस्टम में तो फ्रिक्शन होती है, फिर नो कैंसिल करेंगे, फ्रिक्शन भी होती है और रेजिस्टेंस भी होती है। और जिसकी वजह से मोशन जो है वो स्टेडी नहीं रहती, मोशन रिटार्ड हो जाती है। रिटार्ड का मतलब है रिड्यूस हो जाती है मोशन। यानी इसका मतलब है उसके ऑसिलेशंस स्टॉप हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और फिर एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी कंजर्व्ड नहीं रहती, यानी कांस्टेंट नहीं रहती, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है। तो जैसे एनर्जी इज रिड्यूस्ड तो फिर तो उसके एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो फिर एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो जाएगा और करते करते फिर बॉडी स्टॉप हो जाएगा। तो फिर ऐसे ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं? इसका ये नया नाम है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो अब कोई पूछे जी डैम्प्ड ऑसिलेशंस कौन से होते हैं? तो डैम्प्ड ऑसिलेशन वो होते हैं जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस लग रही होती है बॉडी पे और उसकी वजह से मोशन रिटार्ड हो जाती है और एनर्जी भी रिड्यूस हो जाती है, एम्पलीट्यूड भी रिड्यूस हो जाता है। अब इस बॉडी को देखिए, ये वाइब्रेट तो कर रहा है लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। तो आप नोट करें इसका विद द पासेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। देखें, पहले इधर आया था, मैंने इधर मार्क लगाया हुआ है, अब ये नीचे हो जाएगा और थोड़ी देर बाद देखेंगे ना तो ये बॉडी स्टॉप हो जाएगा। तो फिर पता चला इसके जो ऑसिलेशन है ना वो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, यानी इसकी मोशन डैम्प्ड है। डैम्प्ड वो होती है जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही हो और बॉडी का एम्पलीट्यूड कम हो जाए। तो ये आपको नजर आ गया कि इस बॉडी का एम्पलीट्यूड कम हो गया है, ये फिर इसके ऑसिलेशन डैम्प्ड ऑसिलेशन है। तो इस तरह की डेफिनेशन ये बनेगी, द ऑसिलेशंस इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो ये देखें इसका ग्राफ, ये स्टार्टिंग में ये टाइम इधर को पास हो रहा है, स्टार्ट में एम्पलीट्यूड देखें इतना है, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड देखिए स्टार्ट में इतना था, उसके बाद कम हो गया, उसके बाद और कम हो गया और कम हो गया। तो देखिए जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, जैसे 1 सेकेंड, इधर 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, इधर को टाइम पास हो रहा है, ये देखिए ना टाइम लिखा हुआ है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, लिखा है डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो इस तरह के जो ऑसिलेशंस होते हैं वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। अच्छा, अब आप ये जो देख रहे हैं ना, ये लिखा है शॉक एब्जॉर्बर। ये किस में होता है? गाड़ियों में, यानी ऑटोमोबाइल्स में होता है।
इस ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प्ड मोशन का, यानी ये मोशन को डैम्प करता है। दूसरे लफ्जों में ये गाड़ी के वाइब्रेशन को कम करता है। और इसमें देखें ये एक पिस्टन नजर आ रहा है आपको। ये पिस्टन ये पिंक कलर के लिक्विड में है, यानी ये ऑयल होता है इसके अंदर। और इस शॉक एब्जॉर्बर का ये जो अपर पार्ट है ना, ये अटैच टू द कार फ्रेम, ये कार की बॉडी के साथ अटैच कर देते हैं। और ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये कार के एक्सल के साथ अटैच हुआ होता है। और इसी तरह जब कार रोड पे जा रही हो और आगे कोई बम्प आ जाए, तो इस तरह बम्प के ऊपर से जब कार गुजरेगी, तो कार में बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस आ जाएंगे, यानी कार में वाइब्रेट वायलेंटली। और जब कार इतना ज्यादा वाइब्रेट करेगी तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स हैं बैठे, उनको उसकी वजह से तकलीफ महसूस होगी। तो इससे बचने के लिए ये शॉक एब्जॉर्बर लगे होते हैं गाड़ी में। ये क्या करते हैं, ये इन वाइब्रेशंस को डैम्प कर देते हैं। डैम्प का मतलब है कम कर देते हैं। और वो जो इनकी एनर्जी होती है ना वाइब्रेशन की, उसकी उस एनर्जी से वो लिक्विड को हीट कर देते हैं। यानी वो वाइब्रेशंस की जो एनर्जी है उसको कम करेंगे और एनर्जी कम करके भेजेंगे किधर, वो इस लिक्विड के पास, तो लिक्विड हीट अप हो जाता है। इस तरह गाड़ी जो है ना, यानी कार, ये ज्यादा वाइब्रेशन करने से बच जाती है।